आपको ईमेल्स फाइंड आउट करने इन सारे एचआरस के और उन सिमिलर रोल्स के लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी पर काम कर रहे हैं। अब ईमेल निकालने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है, आप कुछ ऐसा ईमेल लिखना है ताकि वो आपका ईमेल ओपन करे और उससे रिलेटेड अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उसे पढ़े। तो अब पर्सनलाइज ईमेल लिखते कैसे? हाय एवरीवन, दिस इज योर आनंद भैया। वेलकम बैक टू करियर मिला। यार, हम सबको पता है कि जब भी किसी जॉब या इंटर्नशिप पर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा रिज्यूमे डायरेक्टली कंपनीज तक पहुंचे और उसको शॉर्टलिस्ट हो पाए। एक जॉब के लिए कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो सिमिलरली उस पर 200, 300 या 400 कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया होगा। तो अगर कंपनी को सिर्फ 4 या 5 लोगों को हायर करना है तो वो स्टार्टिंग के 50 लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करे और उसी में वो 5 लोगों को हायर कर ले, तो आपका नंबर कभी आएगा ही नहीं। तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूं जहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो चाहे आपने वो 500वें नंबर पे ही क्यों ना अप्लाई किया उस जॉब के लिए, लेकिन आपको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी। तो अब हम उस स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको कंपनीज की लिस्ट बनानी है अपने स्किल्स के बेसिस पर, अपने प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर और अपने इंटर्नशिप्स के बेसिस पर, जिसका भी आपको पहले से कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस है। चाहे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की हो उससे रिलेटेड, या आपने कोई स्किल्स एक्वायर की हो, कोई सर्टिफिकेशंस की हो। सेकेंड, आपको एचआरस की लिस्ट बनानी है उन्हीं कंपनीज की जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया है, और साथ ही साथ आपको उन सेम लोगों को भी अप्रोच करना है जो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उन लोगों की भी आपको लिस्ट बनानी जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में आपको उन सबके ईमेल एड्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, एचआरस के भी और उन लोगों के भी जो उन रोल्स पर काम कर रहे हैं जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो। एंड नंबर 4, उन सबको पर्सनलाइज ईमेल करना। अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिंक्डइन पर चलते हैं और लिंक्डइन का यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक्डइन पर आए। लिंक्डइन पर हमने जिस भी रोल के लिए हमें अप्लाई करना है, हमने उस रोल का नाम डाला। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट मैनेजर नेम ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे जॉब्स, पीपल, पोस्ट, कंपनीज, स्कूल्स, कोर्सेज, इवेंट्स वगैरह। मुझे क्या जॉब चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जॉब्स पर क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास वो सारी जॉब्स आ गई जो ऑलरेडी इस कंपनी में पोस्ट की। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर पास्ट वीक, तो यहाँ पर आप एनी टाइम, पास्ट मंथ, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ जो लास्ट हफ्ते जितनी भी जॉब्स आप जिस रोल पर अप्लाई करो उससे रिलेटेड पोस्ट हुई हैं, सिर्फ आप उन्हीं को सेलेक्ट करो। तो आप यहाँ पर पास्ट वीक सेलेक्ट करोगे। जब आप पास्ट वीक सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सारी कंपनीज आ जाएंगी जिन्होंने पिछले हफ्ते में उस प्रोफाइल के लिए जॉब डाली जिसके लिए आपको हायर होना है। पास्ट वीक के बाद आपको करना है यहाँ पर ऑल फिल्टर्स पे जाना है। ऑल फिल्टर्स पे जाके आपको वो इंडस्ट्री चूज करनी है, यानी उन कंपनीज को चूज करना है जिससे रिलेटेड आपको कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या जिससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ कोर्स या सर्टिफिकेशन किए हैं। तो हम इंडस्ट्री पे गए। इंडस्ट्री में मैं सेलेक्ट करूंगा एजुकेशन, क्योंकि मुझे एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। तो मैंने एजुकेशन यहाँ पर टाइप किया। अब यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए, हायर एजुकेशन, ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन या एजुकेशन। तो मैंने यहाँ से ना अपने जो भी सूटेबल ऑप्शंस उनको सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने एजुकेशन पे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मेरा एजुकेशन सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट मैंने ई लर्निंग प्रोवाइडर्स, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो मैंने ई लर्निंग प्रोवाइडर्स डाला और यहाँ पर ई लर्निंग प्रोवाइडर्स आ गया। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उन कंपनीज पर अप्लाई कर पाए जिससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, एक तरफ वो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं जिनको किसी दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस है, किसी दूसरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और एक तरफ आप अप्लाई करो, आप ऑलरेडी उस सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस को इनहिबिट किए हो, सो दैट जब कंपनीज इंटरव्यू कंडक्ट करे तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके हायर होने के, क्योंकि आपको सिमिलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या सिमिलर इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया। तो हमने यहाँ से अपनी इंडस्ट्री चूज कर। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरे पास सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जिन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब निकाली वो सारी लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर अपग्रेड आ गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गई, लीप आ गई, ई लर्निंग डिजाइन वगैरह, यहाँ पर टोटल सारी कंपनीज आ गई। अब मैं यहाँ पर अपग्रेड कंपनी, इसके मैं यहाँ पर पेज पर जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, जिसने जॉब डाली है उसका नाम है, और नीचे आपको कंपनी के पेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का पेज है अपग्रेड। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कंपनी का पेज। अब कंपनी के पेज पे हमें 6th ऑप्शन चूज करना है जो कि है पीपल। अब पीपल पे यहाँ पर हमें उन लोगों को फाइंड करना है जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी एचआरस जो काम कर रहे हैं, और सेकंड जो सिमिलर रोल पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एचआर को यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आप जो सर्च बॉक्स देख रहे हो, सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे यहाँ पर HR, या फिर हम टाइप करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। में ह्यूमन रिसोर्सेज टाइप कर, ह्यूमन रिसोर्सेज टाइप करते ही मेरे पास लिस्ट आ जाएगी उन सारे लोगों की जो इस कंपनी में एज एन HR काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर गौरव वीर सिंह, स्तुति गुप्ता, मानसी गुप्ता, ये सारे मेरे पास प्रोफाइल्स आ गए जो इस कंपनी के अंदर एज एन HR काम कर। इन प्रोफाइल में से मैं किसी भी एक प्रोफाइल को ओपन कर लूंगा।
तो मैंने गौरव वीर सिंह की प्रोफाइल ओपन करता हूँ। गौरव वीर सिंह कंपनी में सीनियर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि हमें यहाँ पर सारे एचआरस की लिस्ट बना लेनी इस कंपनी में। जैसे गौरव वीर सिंह है, मैंने यहाँ से लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने एक एक्सेल शीट में पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ से स्तुति गुप्ता की, मानसी गुप्ता की, जो कंपनी में जितने भी एचआरस हैं उन सब की प्रोफाइल लेके ऐड कर लूंगा, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें एचआरस की लिस्ट बना लेनी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर और भी लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए जो ऑलरेडी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा तो इस कंपनी में जितने भी लोग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं मेरे पास उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तानिया निकम प्रोडक्ट मैनेजर, श्रीजीत रैम प्रोडक्ट मैनेजर, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट मैनेजर्स की लिस्ट आ गई। तो अब मैं इनको भी रीच आउट करूंगा और साथ ही साथ में एचआर को भी रीच आउट करूंगा। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो है कि आपको ईमेल्स फाइंड आउट करने इन सारे एचआर्स के और उन सिमिलर रोल्स के लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी पर काम कर रहे हैं। तो इनके हम ईमेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गौरव वीर सिंह की जो एक एचआर है उसकी मैंने प्रोफाइल ओपन की थी। इस प्रोफाइल से हमें इसका ईमेल निकालना है। अब ईमेल निकालने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है ल्यूशा। हम ल्यूशा का यूज करेंगे। ल्यूशा एक एक्सटेंशन है जो आप क्रोम पर ऐड कर सकते हो, वहां से हमें इनके ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे। सेकंड है snove.io। हम snove.io का यूज कर सकते हैं, और या फिर इसकी जगह हम सेल्स हैंडी कनेक्ट का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। एंड तीसरा है hunter.io। अगर हमें जो स्टार्टिंग के 2 टूल्स है अगर वहां से हमें अपने ईमेल एड्रेसेस नहीं मिले तो हम तीसरा लेंगे hunter.io और वहां से फिर ईमेल एड्रेसेस फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि हमने यहाँ से ल्यूशा का एक्सटेंशन ऐड किया। तो ये ल्यूशा का एक्सटेंशन है, यहाँ से मैंने ल्यूशा का एक्सटेंशन ओपन किया। अब मेरे पास आप देख रहे हो गौरव वीर सिंह की डिटेल्स आने स्टार्ट हो गई। @upgrad.com यहाँ पर उसके नंबर्स हैं। तो मैं शो डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। अब शो डिटेल्स पर क्लिक करने से अगर इनका ईमेल एड्रेस होगा तो मेरे सामने आ जाएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस मेरे सामने नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो अब मेरे दूसरे स्टेप क्या होगा, मुझे hunter.io पे जाना होगा इनका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर hunter.io पे गया। hunter.io पे मैंने फाइंडर टैब है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से मुझे यहाँ पर इनका फुल नेम एंटर करना है। तो यहाँ से मैंने इनका फुल नेम कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने फुल नेम ऐड कर दिया, गौरव वीर सिंह। कंपनी का नाम है upgrad.com। तो यहाँ से मैं टाइप करूंगा upgrad.com। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक अपग्रेड का लिंक आ गया। मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरे पास डिटेल्स आ गई गौरव वीर सिंह की और यहाँ पर उनका मेरे पास ईमेल एड्रेस भी आ गया। तो इस तरीके से हमने ईमेल एड्रेस फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ से ना इसी तरीके से सारे ईमेल एड्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो एचआर्स की ईमेल हो या फिर वो सिमिलर रोल के लिए इस पर अप्लाई कर रहे हो उनके ईमेल एड्रेसेस हो। अब आप ईमेल एड्रेस फाइंड कर चुके हो। ईमेल एड्रेसेस फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपको इनको पर्सनलाइज्ड ईमेल करना है। अब पर्सनलाइज्ड ईमेल से मेरा मतलब है कि आपको कुछ ऐसा ईमेल लिखना है ताकि वो आपका ईमेल ओपन करे और उससे रिलेटेड अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उसे पढ़े। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्सनलाइज्ड ईमेल। तो पर्सनलाइज्ड ईमेल के लिए सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट लाइन, कि जब भी कोई ऊपर आपकी सब्जेक्ट लाइन पढ़े तो उसे पढ़ते ही वो ओपन करे। तो अब पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखते कैसे हैं? तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो गौरव वीर सिंह ने अपने यहाँ पर अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल विद ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन क्लिनिकल रिसर्च, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड एडटेक इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ पर मैंने देखा कि मैं इसको ऐसा क्या भेज सकता हूँ ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में ताकि वो पढ़ के ओपन करे। तो मैंने यहाँ पे देखा उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन लिखी है वो लिखी है, हाय गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एचआर इंडस्ट्री फॉर 15 years। आप सोच के देखो, जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो वो हमेशा उस पर क्लिक करेगा और उसको ओपन करेगा कि उसमें क्या है, क्योंकि इसको पता है कि इसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने उससे रिलेटेड उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया तो जरूर देखेगा कि अंदर क्या है। सब्जेक्ट लाइन के बाद आप प्रॉपरली मेंशन करोगे, हाय गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम आरोनी रस्तोगी, जो भी आप हो अपना नाम बताओ। अब प्रोडक्ट एंथुसियास्ट, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करो तो आप लिखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपर एंथुसियास्ट या पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आई लव बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, आई हैव 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब आप हो सकता है एक फ्रेशर हो, तो आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आप मेंशन करोगे आई हैव डन इंटर्नशिप इन XYZ कंपनी एंड बिल्ड सम प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ। एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस वर्किंग अपॉर्चुनिटी विद XYZ कंपनी, हियर आई एम अटैचिंग माई रेज्यूमे, आई अश्योर यू यू वोंट रिग्रेट your 10 minutes of conversation with me. I look forward to hearing from you.
वार्म रिगार्ड्स आरओटी। सोच के देखो कि अगर आप इस तरीके से ईमेल लिख के भेजते हो जहां पर आप क्लियरली बता रहे हो कि आपको क्या स्किल्स हैं, राइट, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, या अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको कितना एक्सपीरियंस है, और आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो वर्किंग अपॉर्चुनिटी, और आपने वहां पर अपना रेज्यूमे अटैच किया हुआ है, जो भी रेज्यूमे अगर आपको बनाना नहीं आता तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, ताकि आपका रेज्यूमे ऐसा हो कि जब भी कोई देखे तो देखते आपको शॉर्टलिस्ट कर ले। एंड आई अश्योर यू वोंट रिग्रेट 10 मिनट्स ऑफ योर कन्वर्सेशन विद मी। मैं गारंटी लेता हूं कि 10 मिनट की कन्वर्सेशन आप रिग्रेट नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो आपने अगर इस तरह का ईमेल लिखा है तो आपको जरूर कोई ना कोई कॉल आएगी। अब आपको ये सिर्फ एक एचआर के लिए नहीं करना, मैंने आपको बताया था आपको जितनी भी एचआर की आपने लिस्ट बना रखी है आपको उन सारे एचआर्स को आपको ईमेल करना है। साथ ही साथ जितने भी सिमिलर रोल्स पर लोग हैं आपको उनको भी ईमेल करना है। अब देखो वो एचआर नहीं होगा, हो सकता है वो कोई डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल करना है। थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा, हो सकता है एक दिन में आपको ऐसे 50 लोगों को ईमेल करना रहे। और आप अगर सोच के देखो, अगर आप एक हफ्ते भी ईमेल करते हो तो आप कम से कम 350 लोगों की ईमेल कर रहे होगे। 350 लोगों में अगर आपको सिर्फ 100 लोग भी आपके ईमेल को ओपन करके आपको रिप्लाई करते हैं, ये मतलब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये ईमेल पर एक्टिव तो होते हैं, तो कभी उनसे ईमेल मिस भी हो जाता है, तो आपको फॉलो अप जरूर करना है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अब आपको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।